6 बड़ी खबरों की, 6 वो बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली। कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। आज होली है, जी हां, आज रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार होली है और होली के अलग अलग रंग आज दिन भर हम आपको दिखाते रहेंगे। इसके अलावा बात करेंगे भाषा की लड़ाई में जो नया मोड़ आया है, रुपए के सिंबल को कैसे स्टालिन ने तमिलनाडु सरकार ने हटाया है, वो खबर भी पूरी आपको बताएंगे। इसके अलावा बात होगी आपके उस घोटाले की, क्लासरूम घोटाले की, जिस पर आप एक नया एफआईआर दर्ज होना है और इसके घेरे में अब सत्येंद्र जैन और एक बार फिर मनीष सिसोदिया आने वाले हैं। वहीं युद्ध को लेकर भी बात होगी, युद्ध विराम होगा या फिर नहीं, क्योंकि अब भी सस्पेंस बरकरार है, बातचीत अभी भी चल रही है। वहीं देखिए, वहीं आपको टैरिफ प्लान भी बताएंगे कि कैसे टैरिफ प्लान पर घमासान शुरू हो गया है और अब नए टैरिफ की बात सामने आने लगी। अमेरिका अब नया टैरिफ लागू करने की धमकी भी दे रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान क्यों परेशान है, यह भी आपको बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान की परेशानी बढ़ गई है। और बात एक बड़ी खबर की करते हैं और बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के मेरठ से आ रही है। जी हां, मेरठ में बवाल हुआ है, डीजे बजाने को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट हुई दोनों के बीच में। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद उपद्रवियों को वहां से खदेड़ा गया है। विवाद के चलते हालांकि होलिका दहन भी नहीं हो पाया है। जी हां, देखिए, यूपी के मेरठ में बवाल की खबर आई, वहां से डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ, होलिका दहन की बात कही जा रही थी, लेकिन 2 गुट आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद शिकायत मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद उपद्रवियों को वहां से भगाया गया और विवाद के चलते होलिका दहन का कार्यक्रम भी नहीं हो पाया। देखिए, लालकुर्ती क्षेत्र में होलिका दहन का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पे डीजे बजाया जा रहा था। वहां पर एक अभिषेक यादव नाम के युवक द्वारा, जो कि काफ़ी नशे की हालत में था, वहां पर एक अश्लील गाना बजाने की डिमांड की गई। आयोजकों द्वारा जब मना किया गया तो उसके द्वारा वहां पर हंगामा किया गया। आयोजकों ने तुरंत ही पुलिस को सूचित किया है। जब पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के शांति व्यवस्था कायम की गई। जो ये अभिषेक यादव नाम का व्यक्ति था, ये काफ़ी नशे की हालत में था। इसे पुलिस द्वारा इसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आज देखिए, एक तरफ जुमे की नमाज होगी तो होली भी है और पूरे देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। होली उत्सव के दौरान कानून व्यवस्था में कोई बाधा ना आए, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिसकर्मियों ने मोर्चा भी संभाल लिया है। होली के पूर्व संध्या पर कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक में पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिली। हर जगह भीड़ भाड़ वाली जगह पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, तैयारियों का जायजा लिया है। देश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, अलीगढ़, प्रयागराज की तस्वीरें, जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, लोगों को संदेश दिया कि आप सुरक्षित होली मनाएं, हम आपके साथ हैं। ये वो तस्वीरें जो बयां कर रही है कि पुलिस मुस्तैद है, क्योंकि 63 साल बाद ऐसा मौका कि जुम्मा और होली एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो होली को लेकर देखिए, देश भर में तैयारियां हो चुकी हैं। बस चंद घंटों के बाद लोग होली भी खेलते नजर आएंगे, लेकिन वहीं सुरक्षा को लेकर भी पूरी तैयारी की गई है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, तो वहीं इस पर सियासत भी हो रही है। कई संदेश दिया जा रहा है कि बेहतर होली मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं और सद्भावना से मनाएं, तो किसी को मिर्ची भी लग रही है। रिपोर्ट देखिए। पूरा देश होली के रंग में रंगना शुरू हो गया है। इस बार की होली बेहद खास है, क्योंकि पूरे 64 साल के बाद होली का त्योहार और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ी है। ऐसे में रंग और उल्लास के महापर्व होली पर खास चौकसी देखने को मिल रही है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक विशेष सतर्कता बरती जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों में होली और जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। किसी भी तरह का हुड़दंग या उपद्रव करने वालों पर कड़े एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। बात उत्तर प्रदेश की करें तो बाबा की फोर्स फुल एक्शन मोड में है। नोएडा से लेकर लखनऊ तक पुलिस का फ्लैग मार्च देखने को मिला।
संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की गई और एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया कि अगर एकता और भाईचारे के त्योहार पर किसी ने नफरती रंग घोलने की कोशिश की तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये जो पैदल मार्च किया जा रहा है, ये त्यौहार सुकुशल संपन्न हो। जो इतना संवेदनशील त्यौहार है, लोगों को विश्वास हो कि कुछ नहीं होना है और बिना डरे सब अपना त्यौहार संपन्न करेंगे। चाहे वो रंग खेलने का हो, चाहे वो नमाज पढ़ने का हो। कल जुमे की नमाज है, रमजान का महीना भी चल रहा है। सुरक्षा के बहुत ही व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर हम लोगों पे पर्याप्त फोर्स हम लोगों ने संवेदनशील स्थानों पर लगाया है। बीएसई की कई कंपनियां इसमें डिप्लॉयड की गई है। कुछ बाहर के राजपत्रित अधिकारी भी आए हैं, उनको भी डिप्लॉयड किया गया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे जो करीब 40 स्थानों पर लगाए गए हैं। राजधानी दिल्ली में भी होली और जुमे की नमाज से पहले चौकसी बढ़ा दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ 25,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 300 से ज्यादा संवेदनशील इलाकों की पहचान की गई है, जहां ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट के बीच जम्मू में बीएसएफ के जवानों ने होली खेली। होली के गानों पर जवान जमकर थिरके और एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाकर होली की बधाई भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात पश्चिम बंगाल सरकार की करते हैं, जिसके एक फरमान के बाद अब सरकार की किरकिरी हो रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने होली को लेकर सोनाझारी हाट पर होली खेलने पर बैन लगा दिया है और कहा कि इससे यहाँ के पौधों को नुकसान होगा। जो रंगीन पानी है उससे हवाला दिया गया कि इससे पौधों को नुकसान होगा। इसके बाद इस इलाके में होली खेलने पर बैन लगा दिया गया। ये भी कह दिया गया कि अगर होली खेलते पकड़े गए तो कार्रवाई भी होगी। रिपोर्ट। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे देश में होली की तैयारियां जोरों पर हैं। कुछ ही घंटे बचे हैं जब देश में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। कुछ जिलों में तो लोगों ने रंग खेलना यानी होली मनाना शुरू भी कर दिया है। पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जाता है। मथुरा से लेकर वाराणसी तक जैसे शहरों में होली बेहद ही खास अंदाज में मनाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सनातन धर्म में होली के त्योहार का बेहद ही खास महत्व है। लेकिन कुछ राज्यों में विशेष वोट को खुश करने के लिए होली से भी दिक्कत होने लगी है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने तो होली पर नया तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। ऐसा फरमान जो सीधे सनातनी त्योहार पर चोट करने जैसा है। ममता सरकार ने बीरभूम जिले के शांति निकेतन में सोनाझूरी हाट में होली समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। बंगाल सरकार ने इसके लिए हरियाली को नुकसान का हवाला दिया। पश्चिम बंगाल का सोनाझूरी हाट विश्व भारती के शांति निकेतन परिसर के पास स्थित है, जो यूनेस्को विरासत स्थल है, जहां देश ही नहीं विदेश से भी पर्यटक आते हैं। ये पहली बार है जब सोनाझूरी हाट में होली खेलने पर बैन लगाया गया है। ममता सरकार के इस आदेश के बाद बीजेपी ने बंगाल सरकार को आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विशेष समुदाय के वोट हासिल करने के साथ रमजान को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन बंगाल मुस्लिमों की भूमि नहीं बन सकती। मैं हिंदुओं को, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को मैं आह्वान करूंगा